नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव खत्म हुआ और खत्म होते ही ये समझ में जरूर आया कि भारतीय जनता पार्टी और प्रशांत किशोर के बीच कड़ाके की टक्कर नजर आई है। लेकिन इस टक्कर को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय आलोक ने क्या कुछ कहा है, जरा आप सुनिए। के जरिए मैं कल संपन्न हुए चुनाव में पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से, अपने प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, हम सब कार्यकर्ताओं की तरफ से बांकीपुर की जनता को बहुत सहृदय धन्यवाद देना चाहेंगे कि एक बार फिर से उन्होंने ये साबित किया कि उनका दिल भारतीय जनता पार्टी में ही बसता है और भारतीय जनता पार्टी अभूतपूर्व बहुमत के साथ बांकीपुर चुनाव जीतने जा रही है। दो तीन बातें इस चुनाव के बारे में हम कहना चाहते हैं जो कि हमें देखने को मिली, जो कि बिहार के संदर्भ में बहुत कम देखने को मिला है, जो आप सब मीडिया बंधुओं ने ऑब्जर्व किया होगा। हमने देखा कि कम्युनिस्टों को हटाने के लिए कैसे कांग्रेस पार्टी ने अपना सारा वोट ममता बनर्जी को शिफ्ट किया था 2012 में। हमने दिल्ली के चुनाव में देखा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कैसे कांग्रेस पार्टी ने अपना सारा वोट शिफ्ट किया था आम आदमी पार्टी के। नतीजा हुआ कि कांग्रेस पार्टी पिछले 15 साल से न दिल्ली में है न बंगाल में है। उसी तरह का कुछ नजारा कल चुनाव के दौरान मिला, चुनाव प्रचार के दौरान भी मिला, जब हमने खुलेआम देखा बूथ पे कि आरजेडी का पोलिंग एजेंट कह रहा है अपने ही लोगों को जो वोट देने आए, इन्ने नहीं उन्ने। ये उन्ने किन्ने किधर है, ये आप लोग के लिए सोच का विषय है। पूरे चुनाव में हमारे युवराज गायब रहे। एक पार्टी के कथित युवराज जो है, अपने आप को घोषित युवराज रखा हुआ है, पूरे चुनाव गायब रहे। अंतिम 2 दिन में अत्वरित हुए, एक बार भी विरोधी का नाम नहीं लिया, खाली नरेंद्र मोदी, सम्राट चौधरी, भारतीय जनता पार्टी, एक बार भी नाम नहीं लिया। तीसरे हमारे जो प्रत्याशी थे, उनका नाम तो ऐसे पीके है, लोग जानते हैं प्रशांत किशोर, लेकिन ना प्रशांत है ना किशोर है, वो है प्रखर कुटिल। पीके मतलब प्रखर कुटिल। जब से जन स्वराज की शुरुआत हुई, ये पदयात्रा करते थे, तब से ये बार बार कहते थे कि लालू जी के बेटवे मुख्यमंत्री बनी, तू लोग ना बनब, जाके हर जगह ये बोलते थे। पूरे चुनाव में इस प्रखर कुटिल व्यक्ति ने कभी आरजेडी का नाम ही नहीं लिया। सोचिए कितनी साइलेंट अंडरस्टैंडिंग थी। ये दोनों एक होकर चुनाव लड़ रहे थे, एक बार भी अटैक नहीं किया इस प्रखर कुटिल व्यक्ति ने तेजस्वी यादव को, जो पहले घूम घूम के तेजस्वी को खोजते थे 24 से 25 में। तो ये साइलेंट अंडरस्टैंडिंग है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। राजनीतिक प्रयोग होते रहते हैं, लेकिन इस प्रयोग का अंतगत्वा यही होता है कि जो पार्टी अपनी राजनीतिक जमीन खोती है, वो राजनीतिक वजूद उसका मिट जाता है। तो हमारी आरजेडी अब राजनीतिक वजूद मिटने की ओर बढ़ चुकी है। अब आप देखिए तीसरी मजेदार चीज, 5 बजे का काउंटिंग खत्म होता है, 5:02 से सर्वे आने शुरू होता है, ताक से सर्वे। कभी आपने सुना 6 बजे से सर्वे आने शुरू हुए, 6 बजे खत्म हुई, चुनाव आयोग ने अधिकारी घोषणा की 6:02 में पहला सर्वे। भाई हम लोग इतने दिन से राजनीति में हैं, आप लोग पत्रकारिता में हैं, प्रदेश का चुनाव हो, देश का चुनाव हो, फाइनल रिजल्ट आते आते 2-3 घंटा लगता है। हम भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, हमारा अपना पोलिंग फीडबैक आते आते हमें बज गया था 9, लेकिन इनका सर्वे 6:02 पे आ गया। कौन सा मत? कोई लोक मत है, कोई जन मत है, कोई अपना मत है, कोई तेरा मत है, तू खा मत, तू पी मत, तमाम तरह के सर्वे जितने होते हैं ऊपर से नीचे तक, वो सर्वे आना शुरू किया। सर्वे के माध्यम से संदेश प्रसारित किया गया, फलाना जीत गया, फलाना हार गया, इतना परसेंट, इतना परसेंट। सेफोलॉजिस्ट की बाहर आ गई थी कल शाम से बिहार में। ये फेक सर्वे जो है, किसी का ऑफिस है दिल्ली में, मालवीय नगर में, किसी का ऑफिस है लखनऊ में, और किसी पार्टी का झंडा लगा हुआ है। तमाम तरह के फर्जी इन्फ्लुएंसर्स, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया। मतलब क्या आप साबित करना चाह रहे हैं? हार की कुंठा इतनी बढ़ी हुई थी कि पूरे चुनाव अराजक की तरह बिहेव करते रहे। चुनाव के एक रात पहले जक्कनपुर थाने में बैठ के पुलिस ऑफिसर्स पे दबाव डालने की कोशिश की। नियम तय है
चुनाव प्रचार खत्म हुआ, जितने बाहरी कार्यकर्ता है, जो वोटर नहीं है, वो एरिया छोड़ के चला जाए। हम लोग भी जाते हैं चुनाव प्रचार में, छोड़ के चले जाते हैं। क्यों नहीं गए भाई? पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। और तो जक्कनपुर थाने में रात भर बवाल काटा 2 बजे तक, ताकि कवरेज मिलती रहे, सिंपैथी हासिल कर सके। चुनाव प्रचार के दिन मैं भी चुनाव लड़ चुका हूं, हमारे दोनों बगल में विधायक हैं। चुनाव कैंडिडेट की गाड़ी में कैंडिडेट ड्राइवर और उसका अंगरक्षक के अलावा चौथा व्यक्ति अलाउड नहीं है। आप सबने देखा कि कल माननीय प्रखर कुटिल जी कितने लोगों के साथ कितनी गाड़ियों के काफिले में घूम रहे थे या नहीं घूम रहे थे? 3 से 4 गाड़ियों में, और हर बूथ पे जाके अराजकता फैलाने की कोशिश की। महिला एसपी से दुर्व्यवहार किया, एन कॉलेज में मारपीट करने की कोशिश की गई। इनका पूरा प्रयास था कि किसी तरह से हिंसा भड़क जाए ताकि मुझे और माइलेज मिले। क्यों? क्योंकि रिजल्ट तो पता है कि 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, मैं हारूंगा तब मैं कह सकता हूं कि तंत्र, सरकार और भाजपा ने मिलकर मुझे सुनियोजित तरीके से हरवा दिया। इस व्यक्ति ने लगातार पूरे चुनाव में, चुनाव के पहले ही इसने एक अराजकता की प्लानिंग की हुई थी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, बाहर के लोग। अब बताइए, भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति, दूसरे राज्यों में चुनाव होता है तो जाता है, हम लोग भी जाते हैं, सब कोई जाते हैं। हमारे राज्य में चुनाव होते हैं, लोग आते हैं, लेकिन चुनाव प्रचार खत्म होते ही 5 बजे सब कोई जगह छोड़ देते हैं। यहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 16 तारीख को इस्तीफा दिया। 17, 18, 19 से जन स्वराज के 8-9 हजार कार्यकर्ता बांकीपुर पटना में आके डेरा डाल के बैठ गए। दर्जनों फ्लैट, होटल, अय्याशी, बाकी सब चीज, जिसको मैं बोल रहा चाहता हूँ, हर चीज का इंतजाम था। धन बल का इंतजाम इस तरह से किया गया जिसका कोई हिसाब नहीं। पटना के जितने एंटी सोशल एलिमेंट थे, जो जंगल राज में कथित तौर पर सक्रिय थे, वो सब सक्रिय थे पिछले 10 दिनों से। आप सब देख चुके हैं किन किन दूसरे दलों के नेता का फोटो इस प्रखर कुटिल के साथ है, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे वो आरजेडी के नेता हो, चाहे वो लेफ्ट के नेता हो। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रलोभन देने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता टस से मस नहीं हुआ, टस से मस नहीं हुआ। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कांग्रेस के नेताओं का। सोशल मीडिया पे अच्छे अच्छे पूर्व गवर्नर, पूर्व मंत्री, अच्छे अच्छे लोगों के साथ फोटो है प्रखर कुटिल का, तो ये क्या दिखता है? एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग के साथ आरजेडी, कांग्रेस, वाम, माले, सब टोटल आदमी इस व्यक्ति के साथ मिल गया था। ये एक नया प्रयोग किया गया। सोशल मीडिया का पूर्ण इस्तेमाल, धनबल, बाहुबल का पूर्ण इस्तेमाल जिसको कह सकते हैं, इस प्रखर कुटिल व्यक्ति ने किया। लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात, होना कुछ नहीं है। होना है वही 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी प्रखर बहुमत से जीतेगी। लेकिन ये फिर आदमी कहेगा, ये देखिए संविधान का कत्ल हो गया, भाजपा ने डेमोक्रेसी को हाईजैक कर लिया, चुनाव आयोग बिक गया। अरे चुनाव आयोग को तो कल हम लोग शिकायत दे दे के थक गए कि 3-3, 4-4 गाड़ियों से कैसे कैंडिडेट घूम रहा है। बाहरी व्यक्ति अभी तक क्षेत्र छोड़ के क्यों नहीं गए? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आधिकारिक शिकायत की गई, आरजेडी ने किया नहीं। क्यों करेंगे भाई, उनका काम कर रहा है। तो एक बात मैं बांकीपुर की जनता को कहना चाहूंगा कि सीआर के चक्कर में मत आइए। बहुत लोग सीआर के चक्कर में आए होंगे, बदलाव करेंगे, बदलाव करेंगे। ये कोरोना वायरस है, ये एक ही चीज का बदलाव कर सकता है, बर्बादी का। और हम प्रगति के रास्ते पे चले हैं। इस आदमी की सोच में अराजकता है, ये हर आदमी को इस्तेमाल करता है। आप ही बताइए, भरत तिवारी की मां के साथ इन्होंने क्या किया? इस्तेमाल ही किया ना। क्या सही था ये? बाद में उसका खंडन हुआ। नीतीश जी का वीडियो जो उन्होंने अपील की थी, उसको इसने एआई का वीडियो बता दिया। बाद में जेडीयू के लोगों ने उसमें शिकायत दर्ज की। आइए चुनाव के बाद 3 तारीख के बाद कुकुरमुत्ता की तरह गायब हो जाएंगे ये प्रखर कुटिल साहब। तो मेरी आपसे बस ये दरख्वास्त है, ये जो सोशल मीडिया और ये नेट और ये इन्फ्लुएंसर और ये बाकी लोग के जरिए जो अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं और धरती से दूर है, जिनको जनता से मतलब नहीं है, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि बिहार की राजनीति बदलेगी और वैसे दल जो अपनी प्रासंगिकता खो देंगे 3 तारीख के बाद, उनको लिए मेरे पास कोई सलाह नहीं है। और अंत में बस एक बात कह के बात खत्म करूंगा। अगला चुनाव हमारा पंचायत चुनाव है, नगर निकाय का चुनाव है। तो वो प्रखर कुटिल जी से आग्रह है, करहगढ़ से मुखिया का चुनाव लड़िए। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करहगढ़ का आपको 100 रुपया चंदा देगा। धन्यवाद।
तो आपने सुना अजय आलोक ने क्या कुछ कहा। प्रशांत किशोर पर हमला करते हुए अजय आलोक ने उन तमाम पहलुओं को सामने रखा कि जिससे ये प्रतीत हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी क्या वाकई में प्रशांत किशोर से डर गए हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी प्रशांत किशोर से के एक्टिविटी से भयभीत हो गए हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ों पर से पर्दा उठेगा 3 तारीख को, जब मतगणना के बाद रिजल्ट आएगा। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।